नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय के सामने मौजूद और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय के सामने आग लग चुकी है। हालांकि ये आग क्यों लगी है इसके पीछे का कारण भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देती हूँ ये बीजेपी कार्यालय आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनवायरमेंट को प्रदूषण करने की ठान ली गई है और यहाँ पर इसी को लेकर के इतना ज्यादा धुआं फैलाया गया है। अभी कुछ ही समय पहले इसके अंदर से एक आवाज भी निकली थी। हालांकि हो सकता है कि इसके अंदर पटाखे भी डाले गए हो, ये भी पूछने की अभी कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है बीजेपी के ही, उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन आपको ये बताती हूँ कि आज यहाँ पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का पुतला फूका गया है और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि पुलिस बल भी तैनात है। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सीआईडी से जानकारी मिल गई थी बीजेपी के नेताओं को कि किसान यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। इसी वजह से आज यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि अगर बात कर ली जाए बीजेपी कार्यालय के बाहर की तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को अवगत कराते हुए पहले ही सिविल अस्पताल की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी है कि कहीं पर भी ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं बीजेपी कार्यालय के सामने कितने ज्यादा लोग भारी संख्या के अंदर मौजूद है। चारों तरफ अगर आप नजरें दौड़ाएंगे तो आपको यहाँ पर लोग ही लोग नजर आने वाले हैं। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि अभी अभी इसके अंदर एक आवाज आई थी, क्या इस पुतले के अंदर कोई पटाखे भी डाले गए हैं? कोई पटाखा नहीं डाला गया है। ये गिल्ली जैसे घास फूस गिल्ला होता है तो उसके जलने से थोड़ा सा फट जाता है, वो उसकी आवाज थी हल्की सी, कोई आवाज पटाखा नहीं था इसमें। पटाखा होता तो बहुत जोर से बजता और चिंगारी भी उठती, सब कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं है। पटाखा क्यों डाला? बताइए कि आज किस वजह से यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला जो है जलाया गया है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले गलत बयानबाजी की है। उन्होंने पंजाब के किसानों को भड़काया है कि आप हरियाणा में जाइए वहाँ प्रदर्शन कीजिए, दिल्ली में जाइए वहाँ प्रदर्शन कीजिए, आप पंजाब में प्रदर्शन नहीं कीजिए। हरियाणा में क्यों प्रदर्शन कीजिए? अगर आपका पंजाब का मामला है तो आप निपटी ना उनसे। हरियाणा में क्यों भेजते हो? हमारे हरियाणा क्यों खराब करते हो? हमारा हरियाणा एक शांतिप्रिय प्रदेश है, इतना शांतिप्रिय माहौल है यहाँ पे। हमारे हर किसान जो है अपने खेतों में काम में लगे हुए हैं, हर किसान जो हमारे साथ है। किसान जो है उनको पूरा पैसा मिल रहा है, पूरी मतलब की रेट दिया जा रहा है। किसानों को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, हमारा किसान खुशहाल है। पंजाब से ज़्यादा इनकम यहाँ हरियाणा में हो चुकी है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, वो हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए ये काम किया, उन्होंने गलत बयानबाजी की है, जिसकी वजह से हमने आज ये पुतला फूका है। ठीक है, लेकिन कानूनों को रद्द करवाने के लिए अगर केंद्र सरकार का विरोध करना है तो आप ही की पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो हरियाणा के ही है। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर तो कांग्रेस के हैं। तो अगर विरोध करना है तो हरियाणा के अंदर आकर के क्यों नहीं कर सकते? देखो, वो अलग विषय है। विषय ये है कि जो पंजाब में बैठे किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको हरियाणा में क्यों भेजे? वो ये चीज गलत है ना। अगर कोई पंजाब में आंदोलन कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, ये तो पंजाब का मुख्यमंत्री देखेगा। हरियाणा किसान तो शांतिप्रिय किसान है। आज आप देखो खेतों में काम कर रहा है और अपने काम में लगा हुआ है। मुझे ये बताइए कि अगर हरियाणा के किसानों को आप शांति प्रिय किसान मानते हैं तो आप ही की सरकार की तरफ से लाठीचार्ज क्यों करके उनका सिर फोड़ा जाता है? ये तो देखो विषय हमारा नहीं है। ये क्या है हुआ क्या नहीं हुआ उसका जो है अब जांच बैठी है कि उसमें किस वजह से ये आंदोलन हुआ या किस वजह से ये कार्रवाई, उसकी तो जांच बिठा चुके हैं। वो तो जांच आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये क्यों क्या था। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पर मेरे साथ बीजेपी के नेता मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर अभी कैप्टन अभिमन्यु को ढूंढने की कोशिश की जाए तो वो मुझे यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ मामला है। अमरिंदर के आप बयान को सुन लो, जाखड़ साहब के बयान को सुन लो, अन्य पार्टियों के बयानों को सुन लो। उसके अंदर से जो समझदार आदमी है उनको अपने आप दिखाई देने लग जाएगा कि असलियत क्या है, झूठ क्या है, फरेब क्या है। थैंक यू कैप्टन साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन जी, अभी अभी आपके ही एक नेता यहाँ पर मिले, उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान जो है शांति प्रिय किसान है। क्या आप भी मानते हैं कि हरियाणा का किसान शांति प्रिय किसान है? बिल्कुल, हरियाणा का किसान शांति प्रिय किसान है। बिल्कुल, जो कुछ भी आप आंदोलन का देख रहे हो वो सारा का सारा चुनिंदा पार्टियों के द्वारा उनके वर्करों के माध्यम से लोगों को बरगला के ही ये सारा काम चल रहा है। आज जो ये पुतला फूका है, पुतला फूकने का ही अर्थ ये है कि आप लोगों को सबको जानकारी हो, सब लोगों को पता चले
कैसे कैप्टन अमरिंदर खुले में आके अब तो कहने लग गए हैं कि भाई पंजाब में ना ये सारा उल्टे सीधे काम करो, हरियाणा की तरफ निकल जाओ, हरियाणा को बर्बाद कर डालो। इस बयान के पीछे आप उनकी क्या मंशा मानते हैं? मंशा तो स्पष्ट हो गई है कि असलियत क्या है। हमें तो पहले ही पता था, बार बार कहते थे, अब तो वो खुले में कहने लग गए हैं। तो वही चीज़ जागरूक हो, लोगों को इसकी जानकारी मिले, यही मंशा के तहत आज हम सब लोगों ने यहाँ मिलके कैप्टन अमरिंदर और राहुल गांधी जो उनके शीर्ष नेता हैं उनका पुतला फूंका है और लोग जागरूक भी होते जा रहे हैं। इसीलिए किसान आंदोलन जिस प्रकार का एक बहुत बड़े स्वरूप में पहले होता था अब नहीं है। ठीक है, आपने अभी कहा कि हरियाणा का किसान शांतिपूर्वक किसान है, तो आप ही की पार्टी की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि जो भी किसान सामने है उसका सिर फोड़ दिया जाए, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं थी, उसको बड़ा घुमा फिरा के देखा जा रहा है। मुख्य मुद्दा उस दिन लॉ एंड ऑर्डर का था। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खराब करते हैं, अब हम यहाँ पे अगर रोड जाम कर लेते हैं तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, फिर पुलिस अपना कार्रवाई करेगी, तो उसको दोनों को जोड़ के ना देखा जाए, मेरा इतना कहना। क्या किसानों की जो मांग है एसडीएम को बर्खास्त करने की, वो आगे चल करके पूरी होगी? देखो, ये सारा शीर्ष नेतृत्व और सरकार के बीच का सिस्टम है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े वो हमारी सरकार जरूर उठाएगी। तो आगे चल करके अब आप लोग कृषि कानूनों को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? कृषि कानूनों की तो आजकल कहीं बात ही नहीं आ रही है। कृषि कानून के बारे में तो लोग जो ये आंदोलनकारी हैं ये स्वयं ही कभी भी डिबेट के अंदर नहीं आते। हमने कितने बयान सुन चुके हैं, अभी राकेश टिकैत जी के, एबीपी न्यूज़ का मेरे को याद है, आज तक का याद है, जिसके अंदर जैसे उनसे सवाल किया जाता है वो बाएं दाएं की बातें करनी शुरू कर देते हैं। वो मुद्दा ही नहीं है, 3 कानून का तो मुद्दा ही खत्म हो रखा है। आप कह रहे हैं कि 3 कानूनों का मुद्दा ही नहीं है, एक एक करके उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई, इससे ये भी एक पॉलिटिकल बयान था, इसका किसानों से क्या लेना देना, और उससे उनकी मानसिकता भी उजागर हो गई है। और वहाँ पे वो बार बार जितनी भी बातें आई वो किसानों की बात नहीं आई, वो तो वोटों को लेके वहाँ पे सारी की सारी बातें चली। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान भाइयों ने 5 करोड़ रुपए की लागत से उनके खाने की व्यवस्था की, लेकिन मुस्लिम बयान एक आता है कि हमने 5 लाख हिंदुओं को थूक भरा हलवा खिलाया। क्या कहें? देखो, राजनीति के अंदर सब कुछ संभव है। अपनी राजनीतिक इसके अंदर सरासर राजनीति हो रही है। यही आज हम आप लोगों को दर्शाना चाह रहे थे कि असलियत में इसके पीछे कांग्रेस पार्टी है जो सारा का सारा खेल कर रही है। वामपंथी तो खुले में झंडे लेके घूमते हैं, आप लोगों को मालूम है लाल झंडे कैसे खुले में घूमते हैं। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं के वजह से, इन्हीं के बयानबाजी की वजह से, क्योंकि ये भी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। जो ये लक्ष्य सोच रहे थे, जैसा सोच रहे थे हो जाएगा, वो अब हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लोग भी तो मूर्ख नहीं होते। इसलिए ये आज का सारा कार्यक्रम किया गया था, ताकि लोगों में, हरियाणा वासियों में एक जागरूकता है, उनको असली षड्यंत्र का पता चले। तो फिलहाल आपका मानना है कि किसान अपने खेतों में है और जो आंदोलन पर बैठा है वो असामाजिक तत्व बैठे हैं? मैं असामाजिक भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेते हैं तो फिर वो एक गलत काम कर रहे हैं, और फिर पुलिस या प्रशासन अपनी जो उनकी SOP होती है उसके हिसाब से उनसे डील करेंगे। हाँ, किसान प्रमुख रूप से अब इससे दूर हटता जा रहा है, वो हम देख भी रहे हैं। जैसे पहले बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती थी, अब आज के दिन इनका ऐसा सिस्टम नहीं है। कोई प्रॉब्लम जी, मैं किसान हूँ, सारा कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। अभी दिल्ली बॉर्डर पर किसान 10 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक बार भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। तो ऐसा हरियाणा में ही क्यों होता है? जब किसान किसी नेता का विरोध करने जाते हैं तो हरियाणा संयम होकर क्यों लाठीचार्ज करते हैं? वहाँ पे आप लगता है आजकल में नहीं गए हो, अब तो सारा खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे। सिर्फ वो जो कंस्ट्रक्शन है वही है, गिनती के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। और पूर्व में वहाँ से कोई आवाजाही नहीं होती थी, क्योंकि ब्लॉकेड कर रखा था, इसलिए वहाँ कोई इस प्रकार की परिस्थिति भी नहीं उत्पन्न होती थी। एक तरफा जो रास्ता खोलने की जो मांग लगातार की जा रही है और जो सरकार भी इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करने वाली, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, स्नेह करके सारे रास्ते खुलने चाहिए। ये कोई तालिबानी शासन नहीं है कि आप डंडे के दम पे जो मर्जी करके बैठ जाएं, कल को मेरे घर के आगे बैठ जाएं और भाई घर को बंद करो, तो वो कोई उचित बात नहीं है। समझदार लोग सब समझते हैं।
अभिमन्यु जी, ये बताइए कि हिसार के अंदर आप रहते हैं, लगभग अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 4 से 5 कोरोना के केस आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? कोरोना सबको मालूम है अभी ख़त्म नहीं हुआ है जी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, परंतु आज का जो प्रोटोकॉल है, जिस प्रकार से अभी तक का जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से हम जो भी हिदायत है वो ले रहे हैं। मेरे ख्याल से सर हाँ, आज आप यहाँ पर 50 व्यक्ति जरूर मौजूद थे। कल को जब कोरोना बढ़ेगा और गवर्नमेंट के कुछ और उसके ऊपर रूल रेगुलेशन आ जाएंगे तो फिर हम उनको भी फॉलो करेंगे। तो ये हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र। कैप्टन भूपेंद्र, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ और पुलिस बल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी संख्या के अंदर तैनात है। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि आज यहाँ पर सोनाली फोगाट भी पहुंची थी। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी के और नेताओं की तो मुझे कुछ यहाँ पर बड़े नेता नहीं दिखाई दिए हैं। हालांकि अगर भीड़ की बात की जाए तो अभी कैप्टन भूपेंद्र से पूछा था तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा था कि भीड़ कहीं पर नजर नहीं है। कैमरामैन से चाहूंगी एक बार पीछे फोकस करके दिखाए कि कितनी भीड़ यहाँ पर जमा है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले मैंने कैप्टन भूपेंद्र से पूछा था तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से ऐसा बयान देना और इस तरीके का वारदात यहाँ पर कर देना कि इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर लोग इकट्ठा हो जाए? हालांकि जब भी सिविल हॉस्पिटल की तरफ से गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं और कह दिया गया है कि कोरोना के चलते, कोरोना के मद्देनजर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, उसके बावजूद भी इस तरीके से भीड़ यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है, वो भी बेवजह। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या इस तरीके से सिर्फ विरोध करना, सिर्फ दूसरी पार्टी के ऊपर सारी की सारी बात डाल देना, आपको क्या लगता है कितना जायज़ है? क्योंकि अगर सरकार खुद चाहती है ये सब रोकना तो सरकार कानूनों को वापस क्यों नहीं लेती है? क्योंकि लगभग पिछले 9 महीने से किसान आंदोलनरत है। और हालांकि अगर अब बात की जाए तो पंजाब के सीएम की तरफ से चाहे जो भी बयान हो, लेकिन केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी जो है इन कृषि कानूनों को कैंसिल जरूर कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद किसान कृषि कानूनों को कैंसिल करवाने के लिए ही इस तरीके से आंदोलनरत है। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो ये देखिए, बीजेपी की तरफ से बेफालतू के अंदर यहाँ पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी विपक्ष के लिए। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।